स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये वीडियो मैं 15 अगस्त के पहले बाद बनाने वाला था। पहले मैंने फैसला किया था कि 15 अगस्त आज़ादी का जश्न मना लें। उसके बाद ये मायूसी वाली वीडियो है, ये चिंता में डाल देने वाली वीडियो है, उसके बाद करते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सच को कहने में वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सब तो हमने आगे फेस करना ही है, क्यों ना इस पर बात कर ली जाए। आओ आज जम्मू के भविष्य के बारे में बात करें। आपको एक आईना दिखाने जा रहा हूं। इस आईने को देखकर डरना मत, इस आईने को देखकर डरना मत। पहले क्या होता था जम्मू में? मां वैष्णो के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु आते थे। जम्मू उतरते थे रेलवे स्टेशन पर, जम्मू को एक्सप्लोर करते थे, रघुनाथ बाजार जाते थे, बड़ी बड़ी जो मार्केट है वहां जाते थे, होटल में स्टे करते थे। अगले दिन थके होते थे बेचारे, अगले दिन वो मां वैष्णो का शहर कटरा जाते थे। वो ट्रेंड चेंज हो गया। अब वो दिल्ली, महाराष्ट्र, देश के अलग राज्यों से चढ़ते हैं और सीधा कटरा उतरते हैं। नुकसान कटरा को भी है, डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जो डेवलपमेंट लोगों के काम ना आए, लोगों को बर्बाद कर दे, पता नहीं मैं उसको डेवलपमेंट कहूंगा या नहीं कहूंगा। अब वो सीधे कटरा जाते हैं, जम्मू बाईपास हो गया। क्यों उतरेंगे जम्मू रेलवे स्टेशन उतरकर? वो बाहर आएंगे, क्यों आएंगे? वहां जाते हैं। ठीक है, ये पहला झटका था जम्मू को। आईना दिखाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे फर्क उसको, जो सरकारी नौकर है उसको फर्क नहीं पड़ा, जो पॉलिटिशियन है उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो रोजगार करता है, जो मेहनत करता है, वो बर्बाद हो गया। उसके बाद दूसरा झटका लगा जब ट्रेन श्रीनगर पहुंच गई। टूरिस्ट आता था, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं साहब हम घूमने के लिए। जम्मू रेलवे स्टेशन उतरता था, यहां एक्सप्लोर करता था, जहां से की चीजों को खरीदारी करता था, रुकता था, होटल में स्टे करता था। एक दिन यहां हॉल्ट करने के बाद फिर श्रीनगर के लिए ट्रैवल करता था, अपनी गाड़ी बुक करता था और श्रीनगर जाता था। खत्म, सीधा श्रीनगर जाएगा। अमरनाथ यात्रा में कितने श्रद्धालु आते, नहीं आएंगे जम्मू आगे से। अब वो सीधा ट्रेन श्रीनगर लेके जाएगी उनको। यहां क्यों उतरेंगे वो, किस लिए उतरेंगे यहां पर? खत्म। अब सवाल यह है कि जम्मू का होटलर, जम्मू का व्यापारी, जम्मू का रेहड़ी फड़ी वाला, जम्मू का छोटा दुकानदार, जो सरकार कहती है कि सेल्फ एम्प्लॉय बनो, वो तो खत्म हो गया। किसको अपना सामान बेचेगा? आपको लगता है मैं और आप सुबह घर से निकलेंगे तैयार होकर, पगड़ी शकड़ी बांध कर, दाढ़ी शाड़ी सेट कर निकलेंगे, हम आज रात को होटल में स्टे कर रहे हैं, जाकर शाम को फिर घर आ जाएंगे? नहीं, वो टूरिस्ट आता था। और टूरिस्ट कहां आता था? जम्मू क्या लेने आएगा वो? जम्मू है ही कुछ नहीं। वो श्रीनगर जाता था, लेकिन उसकी मजबूरी जम्मू में रुकनी थी, इसलिए जम्मू फल फूल रहा था। इसलिए यहां पे इतने होटल हैं, ये सब चल रहा है। नुकसान कटरा को भी है, क्योंकि जो ट्रेन में जाता है, मां के दर्शन करता है, वो भी अब रोप वे लग रहा है, वो कुछ मिनटों में ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस ट्रेन में बैठेगा, अपने घर चला जाएगा, है ना। आईना दिखा रहा हूं, डरना मत। ये आईना दिखा रहा हूं आपको। अभी कुछ देर पहले कितनी हजार सीमेंट के बैग लेकर मालगाड़ी श्रीनगर पहुंच गई। ट्रांसपोर्टर खत्म, खत्म। मुझे आज श्रीनगर जाना होगा, मैं वंदे भारत में बैठूंगा ना भाई, 3 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। मैं क्यों टैक्सी लूंगा, क्यों बस में बैठूंगा? ट्रांसपोर्ट खत्म। अब सवाल यह है कि आपने ये डेवलपमेंट किया, ट्रेन को वहां पहुंचाया, जिससे सीधा असर जम्मू पर हुआ। अब यहां होना क्या चाहिए था? पहले हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास भद्रवाह है, जम्मू उतरना पड़ेगा उनको। हमारे पास भद्रवाह है, हमारे पास किश्तवाड़ है, हमारे पास पादरी है, हमारे पास गुलडंडा है, हमारे पास पुंछ में ऐसे ऐसे स्पॉट है, हमारे पास बफलियाज है, हमारे पास मुगल रोड है, वहां ऐसे ऐसे स्पॉट हैं। हमारे पास उधमपुर में पंचैरी है, हमारे पास सुरूनी सर है, हमारे पास मानसर है, हमारे पास जजरकोटली है, हमारे पास पत्नी टॉप है। कहीं आपको कोई डेवलपमेंट दिखी वहां पर? उसको ब्यूटीफाई किया गया, उसको इतना सुंदर बनाया गया कि लोग वहां आए? किसी ने सोचा तक नहीं।
अब ये मत कहना कि कश्मीरी सियासतदान थे, पिछले 11, 12, 13 साल से आप थे। आप लोग भी अपना ही सोचते रहे, नहीं सोचा जम्मू के बारे में आपने। क्यों रुकेगा टूरिस्ट यहां आकर, क्यों रुकेगा बाहर का आदमी यहां आकर? और हमारे पास और मिसाइल्स है क्या? सिर्फ सुखी है सरकारी नौकर या फिर पॉलिटिशियन। अब एलजी साहब सुना है कि पांच और एमएलए बनाएंगे, विधायक 5 वो चुनेंगे। ठीक है, मौका मिल रहा है। अब कविंद्र गुप्ता साहब एलजी बनकर श्रीनगर चले गए, उनको इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिला था, शायद कोई वादा किया हो। और जो बाकी लोग बचे हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा, कोई राज्यसभा में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, वो सब तो ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि विधायकों की सैलरी भी बढ़ेगी। अभी 1,60,000 है, वो 3 लाख मुश्किल है उनके लिए। एक साल पर क्या होता है 1,60,000 में आजकल? क्या होता है? बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, वो बेचारे मुश्किल में हैं। होनी चाहिए 3 लाख उनकी। लेकिन ये जो दूसरी बात मैं कर रहा हूं, और जो आप देख रहे हो मॉडिफिकेशन, अनऑथोराइज ऑथोराइज मॉडिफिकेशन, जो धंधे कर रहे थे, जो अपना दुकान चला रहे थे, वो भी डरे सहमे हुए हैं। तो जम्मू का भविष्य क्या बताते हो? मैंने कहा भारत माता की जय, तिरंगे से फ्री हो जाओ, 15 अगस्त का जश्न हो जाए, फिर हम जम्मू की माता की बात करेंगे। फिर हम आपको आईना दिखाएंगे कि जम्मू कहां पे स्टैंड कर रहा है। भारत माता तो यहां पे है ना, यहां पे। पिछली बार भी जब आपने कहा था तिरंगा हर घर तिरंगा, हमने तब भी कहा था अपने बाप की फोटो माथे पर लगाकर चलने की जरूरत नहीं है कि मेरा बाप ये है, वो हमारे दिल में है। भारत यहां धड़कता है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। वो किसी को क्यों साबित करना है हमें? वो धड़कता है दिल में, जब तक सांसें हैं धड़कता रहेगा। हम उसमें बिजी हैं, ठीक है। इससे कुछ लोग खुश होते हैं तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जम्मू जम्मू की जनता, म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं छोड़ते, वो उठा के ले जाते हैं जो अपना छोटा मोटा रोजगार करता है। ऑथराइज अनऑथराइज आपने देख लिया, होटलर की हालत आपने देख ली, कौन रुकेगा वहां आकर? ट्रांसपोर्ट की मैंने आपको हालत बता दी, ट्रेन जहां पहुंचनी थी पहुंच गई। घोड़े पिट्ठू वाला, कटरा वाला, जब रोपवे लग जाएगा तो वो भी घर में बैठे खुदकुशी करे, जो करना है करे। ये आईना है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा। आपको पता है लोग ये कहने से डरते हैं आजकल, जो मैंने कहा ना कि तिरंगा झंडा हमारे दिल में है, भारत यहां धड़कता है, हमें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं। ये कहने से भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, अरे यार इसने क्या कह दिया। अफसोस होता है मुझे, अफसोस होता है मुझे कि मेरे जम्मू की हालत देखकर, मेरा जम्मू का व्यापारी, मेरा जम्मू का उद्योगपति, मेरा जम्मू का वो रेडी चलाने वाला, पत्नीटाप, जब से मैं पैदा हुआ हूं पत्नीटाप को मैं इसी हालत में देख रहा हूं, इसी हालत में देख रहा हूं। क्या डेवलपमेंट की आपने वहां? घोड़े की लीद तो आपके ट्रैक पे बिछी होती है हर जगह। क्यों आएगा लोग पत्नीटाप? कौन जाते हैं पत्नीटाप? जाता है जम्मू का लोग। क्यों जाते हैं? वहां क्लाइमेट अच्छा है, थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है, और कुछ नहीं है वहां पर। जो आज से 30-35 साल पहले था वही है, कुछ भी नहीं किया आपने वहां पर। हमारे पास सनासर है, क्या डेवलपमेंट किया आपने वहां पर? सड़क देखी है सनासर की आपने? क्या बात करते हो आप लोग? क्या टूरिस्ट स्पॉट आपने डेवलप किया कि जो ट्रेन से नुकसान हुआ है, ट्रेन श्रीनगर और कटरा पहुंच गई, लोगों को मजबूर कर दें, टूरिस्ट को, जो श्रद्धालु आए उनको मजबूर कर दें कि आप जम्मू में उतरो, ये चीजें हैं हमारे पास यहां एक्सप्लोर करने के लिए? नहीं है, नहीं है। किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। पॉलिटिशियन फल फूल रहा है, सरकारी नौकर फल फूल रहा है, सैलरी टाइम पे आ जाती है, दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी जो है, मुझ जैसा, आप जैसा, जो सुबह उठता है रोजी रोटी की तलाश में, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की होटल में, आर्म्स एंड एम्युनिशन जो ये लाइसेंस थे, आप देख लीजिए उस पर चौपट। जम्मू कहां स्टैंड कर रहा है? ये तस्वीर बहुत भयानक है साहब। मेरा जम्मू पठानकोट ना हो जाए। किसी जमाने में पठानकोट जो था वो आकर्षण का केंद्र था, आज लोगों ने बुला दिया उसको, क्योंकि ट्रेन जम्मू पहुंच गई थी और पठानकोट में कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। वही हाल
वही हाल अब जम्मू का है। बहुत कुछ है हमारे पास। आप कहते थे ना ये कश्मीरी सियासत है, ये जम्मू पे ध्यान नहीं देती। आपने भी कुछ नहीं किया साहब, आपने भी सिर्फ, ये हालत है जम्मू की। ये आईना मैंने आपको दिखाया है, डरना मत इससे, क्योंकि तस्वीर भयानक दिखेगी, लेकिन डरना नहीं है। सच यही है, सच यही है। कल अक्षय कुमार की गाड़ी सीज हो गई, जो हायर थी उसकी नहीं थी। खुश कितने हुए हम लोग, कितने खुश हुए। कानून सबके लिए बराबर है, छोटे के लिए बड़े के लिए। वो स्कॉर्पियो देखी आपने? आज भी आधा घंटा पहले मैं गया था वो स्कॉर्पियो ढूंढने के लिए। नाका लगा था बठिंडी में, और बहुत बड़ा नाका, जिसमें एसएसपी ट्रैफिक भी थे। वहां के जो एसओ है, पता नहीं उनका एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रैफिक में ही है। उनकी गाड़ी है वो ब्लैक कलर की, जिसके अलॉय जो है पता नहीं बॉडी से कितने इंच बाहर है। वो गाड़ी ढूंढने गया था मैं, नहीं मिली मुझे। अक्षय कुमार की गाड़ी। क्या करते हो साहब, क्या करते हो आप लोग। ये आईना मैंने आपको दिखाया है जम्मू का। हम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित भविष्य है उन्हीं का जो सरकारी नौकर हैं, जिनको सैलरी मिल रही है। पॉलिटिशियन का सुरक्षित है, और चापलूसों का सुरक्षित है, जो चापलूसी करते हैं, जो इस आईने से आपको दूर रखते हैं, इस आईने के करीब नहीं आने देते, कहीं आपको अपनी शक्ल ना दिख जाए उसमें। आप घबरा ना जाओ, आप उनसे सवाल ना पूछ लो। क्या कुछ नहीं है मेरे जम्मू के पास, कभी बनाया ही नहीं। भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, पंचैरी, मानसर, सुरूनीसर, बागे बहु, पत्नीटाप। बर्फबारी शुरू नहीं होगी, रोड बंद हो जाएगी। कुछ नहीं किया आपने। आप कर सकते थे, डेवलपमेंट की थी, ट्रेन वहां पहुंची थी। यहां इतना कुछ बना देते आप जम्मू के टूरिस्ट के लिए, जम्मू के श्रद्धालु के लिए। वो रुकने के लिए मजबूर हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेवलपमेंट से किसी को खुश होते हैं लोग, लेकिन अपने आप को तबाह कर डेवलपमेंट जो की जाए। अगर आपके लोग सुखी हैं तो देश सुखी है। देश कब देश किससे है? देश जनता से है। आपका राज्य, आपकी यूटी आपके लोगों से है। उसके लिए आपने, आज मैंने देखा मनोज सिन्हा साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब का, ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब का कश्मीर में दूध, पता नहीं 15 किलो 20 किलो दूध से उनको नहलाया गया। उनकी फोटो को वो कहा गया साथ में, कश्मीर, श्रीनगर का, कश्मीर का मसीहा एलजी मनोज सिन्हा साहब। रहम करो साहब, थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा तो रहम करो। वो 15 किलो दूध किसी गरीब के बच्चे को दे देते। बस यही मुझे आपको कहना था। आज मैंने आपको जम्मू का आईना दिखाया है, एक जो डरावना है, जो डरा देगा आपको। और आने वाले दिनों में जम्मू की हालत पठानकोट जैसी होने वाली है। बाकी भारत माता की जय, सबको आजादी की मुबारक हो। यहां धड़कता है तिरंगा, मुझे हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं, यहां धड़कता है वो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।